हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी योर ओन चैनल वी आर ट्रेडर्स। तो चलिए देखते हैं कल क्या हुआ। कल जैसे ही ये ओपन हुआ एक रेड कैंडल बना है, फिर ग्रीन कैंडल बना है। अब देख सकते हैं यहीं पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहीं पे कंसोलिडेट करते हुए नीचे आया, उसके बाद एक बार रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, मैंने कहा था जैसे ही रेजिस्टेंस लेगा आप बाई कर सकते हैं। यहाँ तक का एसएल डाल के आप अगर बाई किए होते तो यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट था वो आपको अचीव भी हुआ होगा। ठीक है, अचीव होने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा था। तो जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची, यहाँ पे एक फुल एक बुलिश कैंडल जैसा बना। ठीक है, उसके बाद ये रैली कितनी अच्छी आपके लिए कंटिन्यू की आप देख सकते हैं। अगर आपने इसमें कहीं पे बाई किया होता तो आपको एक प्रॉफिट हुआ होता, और यहाँ पे भी आपने पुल बैक में बाई किया होता तो आपको यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। ठीक है, ये दोनों हो गए। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ, अगर मैं इसे ही एक्सटेंड कर दूँ सिर्फ, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, नीचे जाने की कोशिश। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे टच किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर आया सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पे भी खरीदा होता तो आपको एक अच्छी रैली में पैसा मिल गया होता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी। ठीक है, मैंने आपको ये एक ट्रेंड लाइन बताई थी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है तो आप यहाँ तक के लिए अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी उसके बाद पुल बैक आया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, यहीं तक का। तो आप अगर यहाँ पे पुल बैक भी आया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, आप देख सकते हैं पहली बार, दूसरी बार भी रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा बना था। अगर जैसे ये क्रॉस करता है, आपने अगर लिया होता तो यहाँ तक के लिए आप एम कर सकते थे फर्स्ट टारगेट। अगर आपने एम किया होता था यहाँ तक के लिए टारगेट तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, उसके बाद एक अच्छी रैली दिखी हमको। ठीक है, एक ऑप्शन सेलर का ही दिन था एक तरीके से, क्योंकि जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे जाके क्लोज हो गया। ठीक है, आपको एक यहीं पे रैली मिली और दूसरी रैली यहाँ पे मिली आपको। अगर आपने इसको ठीक से ट्रेड किया होता तो आपको यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, और चलिए देखते हैं कल के लिए कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, इसको बस एक्सटेंड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक्सटेंड करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम आ चुका है। ठीक है, अब ये एक बहुत अच्छी तरीके से मतलब फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर कल कहीं फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होके कहीं पे मोमेंटम करने जाता है तो आप जो प्रीवियस डे का जो एनालिसिस थी हमारी, ये यही यहाँ पे भी होगी। ठीक है, अगर अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो ऊपर से नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, और फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक का। अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, फिर अगर तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर फ्लो में निकलता है, तो आप ये दो टारगेट अचीव कर सकते हैं ऊपर के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाउन साइड में। अगर डाउन साइड में कहीं पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेने के बाद कहीं पे अगर यहाँ पे पुल बैक आता है, उसके बाद आप बाय करेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एज अ सपोर्टिंग जोन काम किया हमारे लिए। ठीक है, इस एरिया को हम सपोर्टिंग जोन मान लेते हो। ठीक है, और अप साइड में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं अप साइड और डाउन साइड कहाँ पे मोमेंटम कर सकते हैं। अगर कहीं यहाँ पे इसे तोड़ के कहीं पे ऊपर जाने की कोशिश करता है ये, ठीक है, तो आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं। ठीक है, ये दो टारगेट हो जाएंगे आपके लिए अप साइड में। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, दो बार इसने ट्राई कर चुका है रेजिस्टेंस को तोड़ने की। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है ये, फिर
ठीक है। अगर अच्छा मार्केट होता है, एक अच्छी रैली आती है, तो यहाँ पे भी अगर एक सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ तक का एम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये प्रीवियसली भी बताया था, अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है गैप अप ओपन होके तो यहाँ पे जा सकता है, या फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, तोड़ता है तो बहुत अच्छा आपको रैली मिलेगी। ठीक है, लेकिन तोड़ने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में साइडवेज मार्केट आके बंद हो गया, तो अगर मंडे के दिन अगर अच्छा गैप अप खुलता है या फिर यहाँ पे आके टेस्ट करता है यहाँ पे सपोर्टिंग एरियाज को, तो आप एक अच्छी रैली देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं डाउन साइड में। अगर यहाँ से कहीं पे ये रेजिस्टेंस लेता है या फिर नीचे ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तब आप ऊपर ये फर्स्ट टारगेट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे आगे की भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये डाउन साइड में कहीं पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड टारगेट आप यहाँ से यहाँ तक का अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये दो टारगेट हो जाएंगे डाउन साइड में। ठीक है, तो एक और बार देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो चलिए एक और बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, सपोर्ट लेता है, या फिर गैप अप ओपन होकर सपोर्ट लेता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा, सेकेंड टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ तक के लिए भी। अगर डाउन साइड देख लेते हैं, अगर डाउन साइड में कहीं रेजिस्टेंस लेता है यहाँ पे, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकेंड टारगेट यहाँ तक के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे अब चलिए गाइस कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखते हैं। वोल्टास आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर यहाँ पे कल तोड़ता है, ठीक है, तोड़ने के बाद आप यहाँ तक के लिए अचीव कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट, जो कि होगा 1271। ठीक है, 1271 तक। ठीक है, और डाउन साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्टिंग एरियाज है, तो अगर कहीं पे यहाँ पे सपोर्ट लेने लगे, ठीक है, सपोर्ट लेने लगे, तो उसके बाद अगर ये तोड़ता है तो आप यहाँ तक के लिए अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल में ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है हमें, यहाँ पे सपोर्टिंग एरियाज बन रहे हैं। अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं आप। ये दो टारगेट होंगे आपके लिए यूपीएल में। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं मारुति। ये पोलैंड फ्लैग जैसा दिख रहा है मुझे, इतना बड़ा 5% की रैली कर चुका है, अब कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से कहीं ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ से कहीं पे ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद आप इसको 17 था फर्स्ट टारगेट आपका यहीं तक रहेगा। ठीक है, 7500। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17600, और थर्ड टारगेट होगा आपका 17700 तक। ठीक है, ये तीन टारगेट होंगे, ये फ्यूचर में आप खरीद सकते हैं मारुति को। ठीक है, मारुति सुजुकी को, ये एक आपको एक अच्छा फ्यूचर स्टॉक मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना के दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।